ए नोड है, ये सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्या निकालना है हमको, अब हमको चाहिए वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर, है ना। हमको क्या निकालना है, आर हमको पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये नोड है, ये सबको क्लियर है। इस बैटरी से फ्लो होने वाला करंट हमको निकालना है ना। तो पहले हमको आर निकालना है, ठीक है। तो आर निकालने के लिए हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट्स दिया है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज 2 ओम्स दिया है। अब हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ये क्लियर है आपको, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हमको 2 वोल्ट दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ इस वाली देखो, यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने वाला करंट, इसको मैं I4 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सीरीज है ना। जितना I4 में फ्लो होगा उतना ही 1 में फ्लो होगा, तो इसका नाम मैंने I4 दिया, तो इसमें भी I4 वाला ही करंट फ्लो होगा ना। तो ये कितना हो गया बच्चों, देखो I4 कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस आपको कितना दिया हुआ है वोल्टेज, 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो और हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको बताइए, इसको बताइए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, आई तो लिख दिया मैंने, आर, अब रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम्स, तो ये हो गया 4 ओम्स। तो यहाँ से बच्चों मैं I4 की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, 4/2, दैट इज 2 एम्पियर्स। इज इट क्लियर, बोलो। लेकिन एक्चुअली सॉरी, इसमें नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4, दैट इज 1/2। ये 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर होगा। ये सबको समझ में आया क्या, बताना, बोलिए। ये 0.5 एम्पियर होगा, ये सबको समझ में आया, I4। यहाँ तक डाउट है क्या, बताना अगर डाउट है। चलो यहाँ तक समझ में आया, I4। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें I4 है, मतलब इस 1 ओम में भी I4 होगा। अच्छा, अब पहली बात सुनो, ये जो करंट का डायरेक्शन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, करंट का डायरेक्शन आप देखना, इस पूरी बैटरी में, इस पूरे सर्किट में पावर कहाँ से सप्लाई हो रही है बच्चों, इस पूरे सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको सप्लाई करने वाला कौन है, ये बैटरी है ना। बोलो, इस पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी देने वाली है, एनर्जी देने वाली चीज है, वो ये बैटरी है। ये क्लियर है आपको, जैसे आपकी कार में जो भी एनर्जी सप्लाई करती है वो बैटरी करती है, वैसे ही यहाँ पर भी इस पूरे सर्किट में जो सप्लाई करने वाली है वो ये बैटरी है। तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ऐसा होगा। और एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ये क्लियर है क्या, बोलो। एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा, ये क्लियर है क्या सबको, बोलो, है ना। तो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये करंट का डायरेक्शन मैंने ऐसा क्यों लिया, वो समझ में आया आपको, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो होगा, आधा कुछ इधर चले जाएगा, कुछ इधर चले जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ तक, हाँ, तो यहाँ का हमने करंट यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट सेम रहेगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट सेम रहेगा, ये हमने कितना निकाल लिया, 0.5। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मुझे इस 1 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा बताओ। इस 1 ओम के क्रॉस अगर मुझे वोल्टेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई आर, वापस से वही ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो 1 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, मेरा करंट कितना निकला, मेरा 0.5, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बताओ, 1, है ना, 1 है ना, देखो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1/2। और इसके क्रॉस तो बच्चों दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, इसके क्रॉस तो हमको दिया ही हुआ 2 वोल्ट्स। अब से देखो, मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव क्यों लिया, बिकॉज करंट इसमें रेजिस्टेंस में फ्लो ही जब होगा जब यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा, है ना। करंट इस डायरेक्शन में तभी फ्लो होगा ना जब यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा। समझ में आ रहा हो आपको, क्योंकि करंट कहाँ से फ्लो होता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर ये हायर पोटेंशियल पे नहीं हुआ तो इसके अंदर करंट कैसे फ्लो होगा, तो इसके अंदर करंट तभी फ्लो होगा बच्चों जब यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ पर ये लोअर पोटेंशियल होगा। इज इट क्लियर, बताइए। ठीक है, या सिमिलरली यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल होगा, तभी इसके अंदर करंट फ्लो होगा। इज इट क्लियर, बोलो।
यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चले आगे बच्चों, बोलिए। चलिए, तो बच्चों ये आपका हुआ यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ का 1 ओम का वोल्टेज कितना निकला हमारा, 1/2 वोल्ट्स। और ओके, थैंक यू। और 1 ओम के अक्रॉस कितना निकला आपका, 1/2 वोल्ट्स। सिमिलरली यहाँ का तो आपको ऑलरेडी दिया था 4 का, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 4 ओम्स का तो ऑलरेडी आपको कितना दिया है, 2 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको मैं ए पॉइंट दूं और इसको मैं स्मॉल एन बोलूं। इस पॉइंट को क्या बोलूं मैं, ए, और इसको क्या बोलूं, स्मॉल एन। तो मेरा आपसे पूछना है कि इसको अगर मैं बोलूं इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज, तो मैं इसको थर्ड ब्रांच बोल देता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस थर्ड ब्रांच। ठीक है, क्या बोलता हूँ बच्चों इसको मैं, वोल्टेज अक्रॉस थर्ड ब्रांच। ये थर्ड ब्रांच है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस थर्ड ब्रांच क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। ये देखो, एक बात और याद रख लो आज से, जब भी सीरीज में कोई सर्किट होता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। जैसे ये सीरीज सर्किट है अगर, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इज इट क्लियर। V सीरीज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सुनो, V सीरीज बराबर क्या हो जाएगा, सीरीज जो देखो ये दोनों सीरीज में, पहले ये बताओ 1 ओम और 4 ओम सबको सीरीज में दिख रहा है क्या, ये बताओ पहले। 1 ओम और 4 ओम दोनों सबको सीरीज में दिख रहा है ना। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज ऐड होता है, ये क्लियर हुआ। सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है, ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये ए से लेकर, मतलब ये थर्ड ब्रांच जो है, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम प्लस वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, ये क्लियर है। तो वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम कितना है बच्चों, 1/2। और वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम्स कितना है बच्चों, सॉरी 4 ओम्स कितना है, 2 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 वोल्ट्स हो जाएगा क्या, यहाँ तक बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो। यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलिए। ओके, चलिए, तो हमारा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अच्छा अब बताइए एक बात, ये ये थर्ड ब्रांच है और ये सेकंड ब्रांच है। देखो ये सेकंड ब्रांच है, ये वाली ग्रीन वाली, ये सेकंड ब्रांच है। ठीक है, तो सेकंड ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है, सेकंड ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है, और जो थर्ड, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है, थर्ड ब्रांच के अक्रॉस, वो दोनों सेम होंगे, यस और नो बोलो। ये थर्ड ब्रांच है, इसके क्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसके इस ब्रांच में होगा, ये क्लियर है क्या, बोलो। यस नेहा, एक सेकंड। नेहा डाउट बता दीजिए आपका क्या है। ओके, चलो यहाँ तो समझ में आया आपको। देखो, ये 2 ओम्स के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही 3 ओम्स के अक्रॉस होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या डिस्कस कर दिया बच्चों, कि ये दोनों ब्रांच क्या है, पैरेलल में है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R विल ऑल्सो बी 2.5, विल ऑल्सो बी 2.5। ये क्लियर है क्या, बोलो। ये 2.5 होगा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, वोल्टेज अक्रॉस दिस इज 2.5। ओके, चलो अब हमको क्या निकालना है, अब मुझे आर के क्रॉस क्या मिल गया बताओ, आर के क्रॉस का मुझे वोल्टेज मिल गया, तो मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दूं। मेरे को निकालना क्या है बच्चों, आर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दूं तो क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो। वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब आई कौन सा वाला, तो आई इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला। तो अगर मुझे ये रेजिस्टेंस के क्रॉस का आई मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, बोलो, है ना। क्योंकि मुझे वोल्टेज तो मिल गया, इसके क्रॉस कितना मिला है, 2.5। तो 2.5 इज इक्वल टू आई आर इंटू आर।
इज इट क्लियर बोलो। तो अब आई आर मेरे को मिल जाए तो मैं क्या, मेरा क्या आ जाएगा आंसर जो मुझे निकालना है 2.5 डिवाइडेड बाय आई आर। इज इट क्लियर बोलो। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, अब ये आई आर कैसे निकालूंगा, तो बच्चों आई आर में कैसे निकालूंगा, देखो ये जो टोटल करंट है आई, इस टोटल करंट में से मैं अगर ये 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बच्चों केसीएल, क्या लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ लगा देता हूँ केसीएल। ओके, सो आई विल अप्लाई केसीएल एट दिस पॉइंट। क्या लगा देता हूँ बच्चों यहाँ पे मैं केसीएल, तो मैंने लगाया केसीएल एट द नोड ए। नोड ए पे मैंने केसीएल लगाया तो क्या होगा, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या होता है केसीएल, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट इस नोड ए पर कौन सा आ रहा है आई, और आउटगोइंग कौन सा है बताओ, एक है आई आर और दूसरा कौन सा है बताओ बच्चों, दूसरा कौन सा है 0.5। तो एक हो गया आई आर और दूसरा हो गया 0.5। इज इट क्लियर बोलो, यहाँ तक क्लियर है बोलो। कोई डाउट हो तो पूछते जाइए बच्चों, है ना। तो अब अगर मैं आई आर मेरा कैसे निकलेगा, तो आई आर इज इक्वल टू आई माइनस 0.5। ठीक है, तो बस अब मैं कहाँ पर अटका हूँ, अगर मेरा आई आ जाए, ये मेरा आई आ जाए तो मेरा आई आर आ जाएगा बोलो। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। ओके, तो अब आई कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो लास्ट स्टेप पे हम आ गए हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आया, मैंने दोबारा समझाया ये पूरा क्वेश्चन आपको। चलो, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली कि जितना वोल्टेज इस ए ब्रांच के क्रॉस है उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। मेरा पूछना है आपसे, जितना एक वोल्टेज ब्रांच 1 के क्रॉस है उतना ही वोल्टेज ब्रांच 2 के क्रॉस होगा, बोलिए। ये क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो यहीं पे वापस समझाऊंगा आपको। फर्स्ट ब्रांच के, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है, 1 2 और ये 3, ये तीनों पैरेलल में, तो जितना इसके क्रॉस है उतना इसके क्रॉस है होगा। अच्छा, अब एक बात समझो, ये जो नीचे वाला होता है ना ये हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है, ऊपर वाला टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है ना, ये हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल पे मतलब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो मेरा आपसे ऐसा कहना है कि अगर हम इसका वोल्टेज देखें, इस वाले का वोल्टेज अगर अपन देखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये फर्स्ट वाले का 10 वोल्ट्स। अब करंट यहाँ पे कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट्स माइनस 5, माइनस वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम्स, माइनस वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम्स। यहाँ तक क्लियर है क्या, देखना 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस 5 वोल्ट इज इक्वल टू सेकंड। अब सेकंड ब्रांच का कितना निकला था बच्चों अपना 2.5, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 10, हाँ तो 10 माइनस 2.5 ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस 2.5 ये 5 वोल्ट के क्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ का वोल्टेज इसका, ये मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ मैंने आपको क्या सिखाया था केवीएल में, ये निकलता हुआ साइन लेना है, तो निकलता हुआ साइन क्या है बच्चों इसमें, प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 7.5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया V5। यहाँ तक क्लियर है। अब ओम्स वापस इसमें लगा दीजिए आप, ओम्स लो V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ का करंट आई आ जाएगा, ये आई करंट आ जाएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम्स अभी कितना निकला आपका 7.5, तो 7.5 आई डिवाइडेड बाय 5 के लिए, क्योंकि 5 ओम्स के क्रॉस। ठीक है, तो ये आपका आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5, मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1.5। इसमें से आप 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब आई आर की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम ये वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो गई 2.5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया 2.5। आई होप ये क्लियर है। कोई बात नहीं, अगर डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ये अभी थोड़ी देर से मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप मैंने पूरा ट्राई करा आपको समझाने का, एंड थिंग्स आर क्लियर ऑल्सो।
फिर भी कोई दिक्कत होगी तो डोंट वरी, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, है ना। मैं ये अपलोड कर रहा हूँ तो आप अच्छे से इसको आज नोटबुक में लिखिए सब लोग, ठीक है।